Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history and revision class. This is your what we are doing nowadays? Revision. In revision, the board paper solving is the very important part. हमारे आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पिछले 2-3 क्लासों से लगातार बोर्ड पेपर के पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस बोर्ड पेपर को न केवल पैटर्न समझने के लिए बल्कि हम उनके महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो फिर आज हम उन चीजों पे देखेंगे, उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमारे बोर्ड पैटर्न पे थे और बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। और हमने कल आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। हमने इंडस की कई सारी पॉइंट्स पे आपसे बात की थी, जो पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं। जैसे जो पॉइंट्स बुक में आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं और जो आपको बताने हैं, करने हैं। तो उस पर मैंने फर्स्ट टॉपिक पे मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स मेरे द्वारा दिए जाएंगे जिनको आपको लिखना है और एज इट इज क्या करना है, लर्न करना है। और फिर सिंसियरली उसको जितनी बार आप लिखेंगे आपका इंप्रूवमेंट आप में उतना ही ज्यादा दिखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में मैंने कल आपसे कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट वाज कॉल्ड द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, द आर्टिफैक्ट एंड पॉटरी that was distinctive. I mean to say that the feature. I also told you the Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan civilization. Also discussed by me that there were the various names of the Indus Valley civilization, like Bronze Age civilization, like Indus Valley civilization, like Indus Saraswati civilization, like Saraswati civilization. तो इतनी सारे नाम पे हम लोगों ने बात की थी और यहाँ से बोर्ड में कई सारे क्वेश्चन बने हैं। फिर मैंने कहा था आर्कियोलॉजिस्ट यूजेस द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन द स्पेसिफिक। और फिर मैंने आपसे कहा था कि कल्चर क्यों नहीं कहते हैं और सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। इन बातों पे हमने इन चीजों को डिस्कस की थी। द सिविलाइजेशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम हड़प्पा विच वॉज द फर्स्ट साइट to be excavated. It was dated between the 2600 and 1900 BC. ये पहली साइट थी हड़प्पा की जो 2600 BC to 900 BC के बीच की डेटिंग फिक्स की जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। चूंकि पहला प्लेस हड़प्पा का एक्सकवेशन हुआ इसलिए इस पूरे साइट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे हमने बात की थी। बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉइंट्स थे, बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हम लोगों ने क्या बात, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी तो मैं फिर से इसको कर देता हूं। बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी, ओरिजिन की बात की थी हम लोगों ने। अगर आपको याद होगा तो ओरिजिन, तो जो ओरिजिन हमारी जो उत्पत्ति थी हमारी, आई मीन स्टार्टिंग फेज था, इसको लिखिए स्टार्टिंग फेज। स्टार्टिंग फेज इट मीन्स अर्ली हड़प्पा। यहां से मिले हुए आर्टिफैक्ट्स और यहां से मिले हुए पॉटरी थी, टूल्स थी, उसके आधार पे हम लोगों ने ये बात की
कि किस तरीके से हम इस सभ्यता को समझेंगे। आर्टिफैक्ट, पॉटरी, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में, या इसको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी कह सकते हैं आप, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, तो आर्टिफैक्ट, पॉटरी, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, इसके आधार पे हमने अर्ली हड़प्पा को समझा। और हमने ओरिजिन को जैसे समझा, ओरिजिन को जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो हमने कहा कि ओरिजिन के पीछे क्या कारण होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिन को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग वे से देखते हैं। जैसे ओरिजिन पे मैंने कहा था कि मार्टिन मैकमिलर, गार्डन चाइल्ड जैसे लोग, मार्टिन मैकमिलर क्या कहते हैं? मार्टिन मैकमिलर कहते हैं एम मिलर का स्टेटमेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन was मेसोपोटामियन कॉलोनी। वाई? मार्टिन मैकमिलर ओरिजिन पे क्यों ये बात कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन कॉलोनी थी? क्योंकि मेसोपोटामिया पहले खोजी गई एक सभ्यता थी, जहां पे सबसे पहले क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे अवशेष मिले, जैसे अर्बन कल्चर मिला, जैसे अर्बनाइजेशन दिखा, जैसे ट्रेड दिखा, और जैसे वहां के नेचुरल या सोशल हैबिटेट दिखे। तो ओरिजिन पे इन चीजों को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक तो हमने आपसे बताया था फॉरेन ओरिजिन, जहां पे लोग कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन कॉलोनी रही होगी, जहां पे ये लोग कहते होंगे कि ये बाहर से लोग आके इसको स्टेबल ये होंगे, यहां पे बसाए होंगे। और दूसरा जो वर्ग है वो ये कहता है कि नो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर ओरिजिन दैट्स डायरेक्टली बिलोंग टू देयर नेटिव प्लेसेस लाइक मेहरगढ़, लाइक चनहुदड़ो, लाइक कालीबंगा। Quote दीजिए also that was the place, that was the sites where we can directly connected the developing phase from village, from towns to city, not village. We will not use the word village. Why? Because the village is not found in the proper form during Indus Valley civilization. In Indus Valley civilization, we had seen the places which is excavated or which was excavated are maybe according to archaeologists that which will be excavated, it may be possible that every sites of the Indus Valley civilization had what? The urban, कुछ नगरीकरण के उसमें चिन्ह जरूर दिखाई देते हैं, कस्बों के चिन्ह जरूर दिखाई देते हैं। तो इन बातों को हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो ये हुआ व्हीलर का, और एक नेटिव ओरिजिन। ये व्हीलर का कौन सा ओरिजिन हुआ? फॉरेन ओरिजिन। और यहीं पे हमने नेटिव ओरिजिन की भी बात की थी। नेटिव ओरिजिन पे हमने बात किया था और हमने कहा था कि भारत में तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो मानते हैं कि नेटिव ओरिजिन भी थी भारत में, जिसकी वजह से इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो उसमें कई सारे नाम ले सकते हैं, फेयर सर्विस, अलचिन दंपत्ति, फिर उसके बाद जॉन मार्शल खुद इस बात को कहते हैं बाद में कि गंगेटिक वैली में इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद एक पूरी सीरीज दिखती है जो ये मानती है कि भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ होगा। तो बिगिनिंग में क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं? चलिए मैं बिगिनिंग के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिगिनिंग में आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखना है या आपको याद करना है, ये हमेशा याद रखिएगा प्लीज कि बिगिनिंग में ये सारे पॉइंट्स आपको कनेक्ट करना है। 2 पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं। पहला कि beginning of the Indus Valley civilization, it was the, I mean to say that the archaeologists have 2 views. First, who believe that Indus Valley civilization, their origin belongs to the foreign
foreign origin, and second group who believe that the Indus origin that was native origin. तो ये नेटिव ओरिजिन थी, और कुछ लोग जो वेस्टर्न थे मान्यता के लोग, वो लोग कहते थे कि इंडस वैली जो थी वो फॉरेन ओरिजिन से संबंधित थी। कहता सबसिस्टेंसेस। अब देखिए बिगिनिंग में क्या लिखेंगे, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट द कल्चरल आई मीन टू से दैट कि द डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट व्हाट दे फील, द आर्कियोलॉजिस्ट during past time they felt that Indus Valley civilization was not the the foreign colonies, ये मेसोपोटामिया की कॉलोनी नहीं थी। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट a group of the archaeologists who felt that, who emphasized that कि this is the native origin। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर जानिए कि आज वर्तमान समय में इतिहासकारों का बड़ा वर्ग ये मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ की नेटिव ओरिजिन थी, यहाँ के लोगों ने इसे स्टेब्लिश किया था। ओके, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन द प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। दिस कल्चर वाज एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द पास्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट। माय डियर स्टूडेंट, What I told you that is the very important things that कि अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट्स मिलने शुरू हो गए। हमने आपसे कहा कि ओरिजिन में अगर आप पढ़ेंगे तो ओरिजिन को 3 पार्ट में, पहले ओरिजिन को समझिए, फिर इंडस को कैटेगराइज करिए 3 पार्ट में, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड देन आफ्टर लेटर हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा के क्या क्या एविडेंस मिले, कौन कौन सी साइट्स हैं, फिर मैच्योर हड़प्पा के क्या क्या साइट्स हैं, कौन कौन से प्लेस मिले, और फिर लेटर हड़प्पा के कौन कौन से साइट्स हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज थी, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, देखना है। जैसे आप देखिए, द मेनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन बिलीव दैट कि व्हाट साइट वी एक्सकवेटेड, व्हाट साइट वाज एक्सकवेटेड और वर एक्सकवेटेड, जो भी आप समझिए बहुत सारे साइट्स उत्खनन किए गए थे या कुछ किए गए हैं भी, कुछ किए गए या बहुत सारे किए गए, लगभग हर जगहों से एक चीज सबसे कॉमन चीज थी, वो थी अर्बन फार्म में जो वहां के लोग थे उन्होंने अपने को हैबिटेट किया था, बसाया था। तो ये कल्चर अर्बन कल्चर हो गई। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द अर्बन कल्चर। सेकेंड थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अब अर्बन कल्चर के बाद सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट जो आपकी बुक में भी दिया होगा, थर्ड पॉइंट हमने कल इसको, मैंने आपको याद होगा तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को 1 by 1 किया था। माय डियर स्टूडेंट, व्हाई आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इस पूरे चैप्टर को एक पॉइंट वाइज, पहले पॉइंट वाइज पॉइंट कर लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ लेते हैं और फिर इसको आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। सबसिस्टेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है subsistences, strategy, strategies of Harappan कल्चर, सॉरी हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों अब इसमें सिविलाइजेशन, मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रहा हूं, सिविलाइजेशन की मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो ये अब सबसिस्टेंसेस क्या है और स्ट्रेटेजीज क्या है। तो सबसिस्टेंसेस और स्ट्रेटेजी पे अगर आप बात करें तो पहला पॉइंट्स हम सीधे लिख सकते हैं कि दीज कल्चर और दीज सिविलाइजेशन, मैं बार बार कल्चर वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस सिविलाइजेशन, कल्चर हम नहीं कह सकते। दीज सिविलाइजेशन shared certain common elements including the substances strategies. The Harappan ate wide range of plant and animal produce, including fish. The grains found Harappan sites
included wheat, barley, and lentil, and what? Chickpea and the sesame. Millets are found from the Gujarat. Rice rarely found. Animal bones found Harappan sites included those of cattle, sheep, goat, buffalo, and pig. Bones of wild species such as boar, deer, and the घड़ियाल are also found. अब यहाँ पे कुछ चीजें that is important things. यहाँ पे what I want to inform you about that things. My dear student, we will try to understand is this topic that which elements that was found commonly in all sites. कौन कौन सी चीजें थी जो पूरे साइट से मिली? पहला तो हमें मिला पहले अर्बन कल्चर, अर्बन सोसाइटी हमें लगभग सभी जगहों से मिलती हैं, कुछ कुछ छोड़ के एक्सेप्शनल में जो टाउन्स थे और कुछ जो छोटे छोटे शहर थे, कुछ उसमें गांव भी थे. We should never forget that there are some sites which excavated and explained as a village. तो अर्बन सोसाइटीज मिली हमको. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट उनका क्या मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी थी कि पहला क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे. ट्रेड उनकी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी ट्रेड. ट्रेड के बाद जो दूसरी चीज थी, ट्रेड के बाद उनका मेन था एग्रीकल्चर भी करते थे वो. एग्रीकल्चर और साथ साथ पास्टोरलिज्म इंडस्ट्री का भी विकास हमको दिखाई देता है. और सारे जानवरों को पाले थे, जैसे उनके पास बकरे, भेड़ और इस तरह के तमाम सारे ऊंट, गधा, हाथियों के पालने के भी एविडेंस हमें वहां पे प्राप्त होते हैं. थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं तीसरे पॉइंट्स को लिख के. तीसरा पॉइंट हो सकता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी हो गई, अर्बन सोसाइटी उनकी हो गई. वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट दैट वाज इक्वल एवरीवन. किस रेशियो में था? 1 2 4 8 16 32 64 इस अनुपात में बढ़ रहे थे. मतलब एक रेशियो था उनमें. फोर्थ पॉइंट ब्रिक्स रेशियो. ब्रिक्स रेशियो लगभग सभी इंडस साइट्स पे ब्रिक्स रेशियो 1 संबंधी 2 संबंधी 4 इसी रेशियो में ईंटों का मिला है. जैसे सपोज ईंट कैसे होती है, ईंट आप देखिए तो आपको ईंट मिला है. तो जो आपको ईंट दिखाई दे रहे हैं तो ये ईंट का रेशियो वही है 4 2 और ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 4. तो ये हर जगह इसी रेशियो में ही मिले हैं. तो आप इनके आधार पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इनकी सिमिलरिटीज थी. अब इनके अलावा एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें आपको मिलेंगी. अब मैं इनके अलावा एक एक चीज को तोड़ता हूं. जैसे मैं भी इन चीजों को तोड़ रहा हूं. देखिए एग्रीकल्चर में क्या मिला? एग्रीकल्चर में इनके पास बर्ली थी, इनके पास जौ वीट था. रेयरली ये राइस भी खाते थे. लेंटिल के, मिलेट्स के एविडेंस इनको हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हो चुके हैं. साथ ही साथ हमें और भी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन, खरबूज, तरबूज, इन सारी सब्जियों को भी वो अपने यहाँ उगाते थे, वो अपने यहाँ इसको प्राप्त करते थे. तो एक लंबा सा आपको यहां से चीजें मिल जाएंगी.
और एग्रीकल्चर के एविडेंस कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और तो एग्रीकल्चर को बताने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही आप एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करें, तो एग्रीकल्चर को बताते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चर को जैसे एक्सप्लेन करना है तो हमें पहले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, प्लग कहां से मिला, फील्ड खेत के साक्ष्य कहां से मिले, फिर इसके अलावा आपको क्या मिला, प्लग, फील्ड, सीड्स, अनाज के दाने कहां से मिले, और इन चीजों के आधार पे आप एविडेंस देख सकते हैं कि जैसे प्लग कहां मिला, प्लग बनौली, बनौली से हमें हल्के एविडेंस मिले, कैनाल्स, डैम, ये चीजें आप देख सकते हैं। फील्ड कहां से मिला, कालीबंगा से, कालीबंगा से हमें क्या मिला, कालीबंगा से हमें एग्रीकल्चर फील्ड्स मिले। सीड्स के तो बहुत सारे काउंटिंग्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट कि सीड्स कहां से मिले। कैनाल सोरतुगुई, but remember in the Sortugui the exceptional case of canal that was found, that was excavated. No one other places the canal's evidence was found. Only one a single place, that was Sortugui, where the canal was excavated or found. Then nowadays in the Balochistan, the sites which is situated in nowadays in Pakistan, Balochistan, where the number of the dam that was excavated by archaeologists, according to that they felt that in this region during that time the 175 centimeter rain that was what होती थी वहां पे, लेकिन आज वो पानी वहां पे नहीं बरसती, आज वो क्षेत्र सूखा है। तो ये जो बारिश हो रही थी तो वहां पे डैम की जरूरत थी, और इसीलिए इस क्षेत्र में खेती भी मिले। साइट विच इज वेरी फेमस, द मेहरगढ़, 7000 BC ये साइट है, और ये भी आज बलूचिस्तान में ही है। तो जो आप इस साइट्स को देखिए और इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए साइट्स को, तो आप जैसे ही इसको बोलेंगे, बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये आपका पूरा मेहरगढ़ है, इस रीजन, ये बलूचिस्तान रीजन, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थी, और यहाँ पे उन चीजों का प्रयोग किया गया जो क्या थे, जो महत्वपूर्ण थे खेती के लिए। तो आप एग्रीकल्चर में इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। जैसे बोलता है तो कहेंगे प्लाव कहां से मिला, बनौली से, चोरिस्तान से। फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स, फार्मिंग लैंड कहां से मिले, कालीबंगा से। सीड्स तो आपको लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, तमाम सारी साइट्स हैं जहां से आपको आप ले सकते हैं। कैनाल्स कहां से मिले, सोरतुगुई से मिला। डैम कहां से मिला, बलूचिस्तान से मिला। तो इन चीजों के आधार पर आप एग्रीकल्चर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेराकोटा का, बनौली से याद रखिएगा, टेराकोटा का प्लग है, टेराकोटा का प्लग मिट्टी का बना हुआ प्लग है। तो ये चीज आपको, प्लाव जो हल मिला वो मिट्टी का है, तो ये चीज याद रखिएगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये लोग मिट्टी से खेत को जोतते थे। अब यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हैं, दैट एरिया इज सेमी एरिड एरिया। ये क्या था, अर्धशुष्क इलाका था, लेकिन बारिश के कारण ये क्षेत्र चूंकि नदियों के किनारे था तो नम होता होगा, वेटलैंड भी होते होंगे, गहरी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती होगी, अनाज छींटने से ही हो जाते होंगे, तो हल्के खेत जोतने के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से हमें जो खेत मिला, उसमें हमें कालीबंगा के जो खेत मिले, उन खेतों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि एक साथ 2 फसल उगाए गए थे। उसमें चना और सरसों की फसल उगाई गई थी, और दोनों साथ साथ उगाई गई थी। दोनों के खेत को जुते होने के जो एविडेंस मिले वो सबसे यूनिक है, महत्वपूर्ण है, जो ये प्रूफ करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती भी किया करते थे। सेकेंड थिंग, ट्रेड पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड। हम हालांकि इन सारे पॉइंट्स पे हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। अब इसके बाद ट्रेड पे देखते हैं। ये तो हुआ एग्रीकल्चर का मैटर। ट्रेड, हम ये पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंसेस एंड स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज इन दोनों को समझने के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे क्षेत्रों में वही चीजें मिल रही हैं, तो आप इसको इन चीजों से जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं उससे आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज, आई मीन टू से हाउ कैन यू इंटररिलेट द डिफरेंट साइट्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ट्रेड, द एक्सटर्नल ट्रेड, द इंटरनल ट्रेड।
तो फॉरेन ट्रेड और नेटिव ट्रेड्स, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वो बाहर तक जुड़े थे, उनके ट्रेड में सील का यूज किया जाता था। वो मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान और इराक और वर्तमान जो आज का जो दिलबुन है, ओमान है, माकन है, बहरीन है, यहाँ तक के क्षेत्रों में ये लोग व्यापार करते थे। समुद्री व्यापार चरम पे था, उन्नति पे था, बहुत ही अच्छे स्थिति में था। इसके साथ साथ नेटिव व्यापार भी होते थे जो विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी जाते थे। यहाँ पे ये लोग बैलगाड़ियों का यूज करते थे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था? दो मोड है, पहला लैंड रूट, दूसरा सी रूट। लैंड रूट के एविडेंस कहाँ से मिले? हमारे पास एविडेंस है, टेराकोटा का बुल है, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं जो ये प्रूव करती है कि ये लोग क्या करते थे। ये लोग बैलगाड़ी के माध्यम से, यस, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन लोगों के जो पहिए थे वो पहिए तीलियोंदार पहिए नहीं थे, बल्कि ये पूरे ठोस पहिए थे। ठोस पहियों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। तीलियोंदार पहियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहिए से एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए कि पहली बार जो व्हील का इन्वेंशन कहाँ होगा, खोज कहाँ होगा, तो सबसे पहले जो व्हील का खोज किया गया वो मेसोपोटामिया में खोज किया गया। मेसोपोटामिया में पॉटर्स ने अपने व्हील को खोजा और उसके आधार पर तमाम सारे बर्तन बनाए, और फिर यहीं से व्यक्ति, मानव समाज गतिशील हो गया, वो मूव करने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से। तो दीज आर ऑल फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ये वो पॉइंट्स हैं जिनका ट्रेड है। और थर्ड, पास्टलिज्म को अगर आप बात करें तो पास्टलिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि पास्टलिज्म, जहां जहां आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखिए वहां पे पास्टलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यू हैव फाउंड देयर। अकॉर्डिंग टू द एरिया दे व्हाट देयर आर द डिफरेंट एनिमल्स वाज क्या किए गए, उनके द्वारा पालतू बनाए गए। जैसे पालतू बनाने में क्या थे, गोड्स थे, सीप थे, एस थे, कैमल थे, एलिफेंट्स को भी ये लोग पालने लगे थे। इसके अलावा आप देखिए एनिमल सील का कितना अच्छी बॉन्डिंग रिलेशंस थी प्रोटोसिवा के सील पे। देखिए, इफ यू विल ऑब्जर्व द प्रोटोसिवा सील देन यू विल फाइंड कि प्रोटोसिवा वो सील थी जहां पे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उन चीजों को एक साथ कनेक्ट किया प्रोटोसिवा के सील के साथ। तो प्रोटोसिवा, लॉर्ड शिवा, he was no doubt to say that one of the specific seal which explained the religious belief of Indus Valley civilization. On the seal that was excavated from the Mohenjo-daro, the different animals, I mean to say that the group of animals that was found, like ox, like buffalo, not ox, buffalo. प्रोटोसिवा की सील पे क्या है, गैंडा है, राइनोसोरस, भैंसा है, बुफेलो, फिर बाघ है, टाइगर, एलिफेंट है, हाथी, और जो पद्मासन की मुद्रा में नीचे बैठे उसमें दो हिरन भी हैं, डियर। फिर इन मुद्राओं में और पशुपति को, प्रोटोसिवा को क्या दिखाया गया है, एक मुकुट पहनाया गया है, क्राउन पहनाया गया, और वो सिंह युक्त है। तो ये सिंह युक्त क्राउन उनको दिखाई देता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो इस तरीके से आप पूरा तीनों के आधार पे आप बता सकते हैं। और चौथा, टाउन प्लानिंग स्ट्रेटेजीज में आप टाउन प्लानिंग को देख सकते हैं इस लगभग सभी जगहों पे। आप यहाँ पे एक पॉइंट और कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ब्रिक रेशियो के साथ। वो पॉइंट्स क्या होगा, वो होगा आपका पांचवा पॉइंट, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या थी, सिटेडल, और फिर लोअर टाउन, लगभग हर जगह थी। और दोनों में कॉमन फीचर क्या थी, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन दिखाई देते हैं। चलिए मैं नीचे कविता देता हूं, ये आपको दिखनी होगी, लेकिन आप इन चीजों को समझिए कि जो कॉमन फीचर थे वो ये थे कि सिटेडल्स थे, अपर टाउन था, लोअर टाउन था,
तो इतनी सारी चीज़ों के साथ हम समझ सकते हैं कि इनकी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये लोग इस कल्चर को डेवलप किए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर गेटिंग कि हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए हम लोग। आज हमने देखा बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन एंड देन आफ्टर स्ट्रेटजीज, सब्सटेंसेस, इन 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो इसके अदर पॉइंट्स हैं, लाइक द एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, और फिर टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स को तोड़ते चल रहे हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में एक पॉइंट आपको बोर्ड पे लिख के समझाते चलेंगे हम। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।